उन्हीं ऋषभदेव जी के यहां भरत जी आए। चक्रवर्ती सम्राट हैं भरत जी। युवा अवस्था में भगवान के भजन के लिए गए हैं वन में, लेकिन कहीं सूक्ष्म वासना रह गई तो वन में जाकर के हिरण में फंसे। हिरण के बच्चे को बचाया तो मन में यह भाव आया कि ये मेरा है, इसे मैंने बचाया। ये मैं और मेरा, मैं यानी अहमता और मेरा यानी ममता, ये दो ही फंसाती है। तो मैंने बचाया और ये मेरा है। बस हिरण के बच्चे में मन अटका तो हरि हरि करने आए थे, लेकिन वो हिरण ने हरि हरि छुड़ाया और हरिण 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 करने लगे। ऐसा मन फंसा कि अंत समय में हिरण की ही याद आई और अंतमति सो गति, इसलिए हिरण बनना पड़ा। इसलिए भागवत जी कहती है, घर में किसी को भी रख लो, मन में मत रखो। जिसको मन में रखा उसमें मन फंसेगा। इसलिए जब मरणासन्न कोई व्यक्ति हो हमारे घर में, बड़ा बूढ़ा जाने वाला हो भगवान के घर, तो लोग क्या कहते हैं? अरे भाई तमारी नानी आएगी, को नानो आएगी हो, यो तमारो पोतो या तमारी पोती, और बेचारी भगवान के घर जा रही है, उसको जाने दो। जीवन भर तुम्हारे परिवार की सेवा की, लेकिन जाते समय एका माथा पे हाथ धरी जाओ। अब उसके माथे पे हाथ धरने के चक्कर में उसी जिसके माथे पे हाथ रख रही है वो दादी, उसी के घर फिर बेटी बन के आना पड़ेगा, क्योंकि मन वहीं रह जाने वाला है। इसलिए यदि हम सच्चे शुभ चिंतक हैं तो कोई ऐसा वृद्ध है तो उसके आसपास बैठ करके रोना गाना नहीं चाहिए। उसने जीवन बिता दिया आप सबकी सेवा में, अब उसके लिए भगवान का भजन करो। जो भगवान का भजन करावे, भगवान नाम सुनाए, वही सच्चा रिश्तेदार। इसलिए संत कहते हैं, मरना भला विदेश में, जहां अपनों पास। तो इसलिए मरणासन्न जो हैं उनको उनके पास बैठ करके भगवान नाम सुनाए। ये कथा यही बताती है। इसलिए सावधान हो जाइए, मन में केवल भगवान को रखो। घर में कोई भी रहे, बस मन में भगवान रहे। भागवत जी घर छोड़ने को नहीं कह रही है। भागवत जी यही कह रही है कि घर में रहो तो कैसे? आपने नारियल देखा है ना, सूखा नारियल, एक होता है गीला नारियल। अब वो पानी वाला नारियल लाओ और माता जी के यहाँ बदेरो तो वो निकलता नहीं है। अब उसका प्रसाद लेना हो तो फिर चाकू लाओ और चाकू से निकालो। अब सोचिए जब वो चाकू से निकालते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा हो रही है उसको? क्योंकि चिपका हुआ है, अलग नहीं है। और वही नारियल लो, इसमें गोला हो, उसको बजाओ तो बजेगा, और जैसे ही माता जी के चरणों में जाके बदेरा, गोला अपने आप अलग। उसको पीड़ा हुई। पीड़ा किसको हुई? जो बाहर का वो भाग था वो फूटा, गोला अपने आप माता जी के चरणों में। तो गोला अंदर है लेकिन हो करके भी चिपका हुआ नहीं। बस ऐसे ही घर में रहना है।
रहो घर में लेकिन चिपको मत, अलग घर में ही मन भगवान में लगाओ। और ऐसी सांवली सलोनी सुंदर मूरत हमारे मन में बसी हो, बस उसका दर्शन करते रहें, उसके ध्यान में मग्न रहें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो। ये केवल गा लो नाच लो, लेकिन मन बलिहार हुआ कहां? सच्चा मन लग जाए, बस रहो संसार में लेकिन मन लगा रहे। तो हिरण में मन फंसा तो हिरण बनना पड़ा। गए थे भजन के लिए लेकिन हिरण बनना पड़ा। फिर हिरण बन के सावधान रहे, फिर हिरण का शरीर पूरा हुआ और फिर मनुष्य जन्म मिला। तो इस बार बिल्कुल सावधान, किसी के चक्कर में नहीं फंसे। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, मंत्र सिखाने लगे पिताजी, लेकिन वो मंत्र बोले ही नहीं। तो कह दिया कि अरे ये तो जड़ है। तो जड़ भरत जी नाम हुआ। खेत पे रखा तो खेत का ध्यान रख, तो खेत का भी ध्यान नहीं रखा। चिड़िया आई, फसल चुगने लगी। कोई ने आकर के कहा कि देख तेरी फसल को चिड़िया चुग जाएगी। बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। तो वास्तव में घर में कोई मेहमान आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत, अपना है क्या? तो भरत जी भी देखते रहे कि राम जी की चिड़िया, जिसका खेत वो जाने।